नमस्कार, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको एक नाग और एक सेठानी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में नाग देवता की जय अवश्य लिखिए। साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अब सुनिए ये कहानी। किसी गांव में एक सेठ सेठानी रहते थे। उनके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। धन दौलत सबसे उनका घर भरा हुआ था। नौकर चाकर उनके घर काम किया करते थे। उनके यहाँ एक रवि नाम का नौकर था। वह देखने में बहुत ही सुंदर था और रवि सेठानी को बहुत पसंद करता था। वह छुप छुप के सेठानी को देखता रहता, लेकिन सेठानी से कुछ भी कहने की उसकी हिम्मत नहीं पड़ती। अब धीरे धीरे सेठानी भी उस पर ध्यान देने लगी और दोनों कब एक दूसरे को चाहने लगे पता ही नहीं चला। लेकिन वो दोनों सेठ जी से बहुत डरते थे। एक दिन सेठ जी ने सेठानी को नौकर के साथ देख लिया। सेठ जी को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने सेठानी और रवि को बहुत डांटा और रवि को काम से निकल जाने को कहा। रवि और सेठानी इससे बहुत आहत हुए और उन दोनों ने सेठ को मारने की साजिश रच ली और एक दिन उन दोनों ने सेठ जी को मार दिया। सेठ जी ने अगले जन्म में सांप का जन्म लिया। कुछ समय बाद सेठानी की भी मृत्यु हो गई और सेठानी का जब भी कहीं जन्म होता वह सांप उसे डस लेता। तीसरे जन्म में सेठानी ने एक किसान के घर जन्म लिया। सेठानी का भरा पूरा परिवार था। किसान ने उसका नाम सरला रखा। धीरे धीरे सरला बड़ी हुई और सरला की शादी एक संपन्न परिवार में हो गई। सरला अपनी ससुराल चली गई। वह खुशी खुशी अपना समय व्यतीत करने लगी। समय बीतता गया। अब सरला के बेटे बेटियां भी थे। फिर कुछ समय बाद सरला को बिस्वेल नाम की बीमारी हो गई, जिसके कारण सरला और सरला के घर वाले बहुत परेशान रहने लगे। सरला का बहुत इलाज कराया, लेकिन सरला को कोई फायदा नहीं हुआ। फिर किसी ने बताया कि यह बीमारी बिस्वेल है, इसे सही करने के लिए थाली बजवाओ। गांव में सांप के काटने पर थाली बजवाई जाती है। सरला के घर वालों ने सरला को ठीक करने के लिए ऐसा ही किया। उन्होंने थाली बजवाई तो सरला के अंदर सांप की आत्मा आई और बोली, मैं पिछले जन्म का इसका पति हूं। इसने मेरे नौकर के साथ मिलकर मुझे मार दिया था। मैं इसी बात का इससे बदला ले रहा हूं। 2 जन्मों में मैं इसे डस चुका हूं, इसीलिए इसे ये बीमारी हुई है। मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। तब सरला के घर वालों ने सांप से विनती की कि आप इसे माफ कर दो, हम सब इसकी तरफ से आपसे माफी मांगते हैं। तब सांप को दया आ गई और सांप ने कहा, ठीक है, मैं इसे माफ कर दूंगा, लेकिन इसे मुझे 7 गंगा नहलानी होंगी। सरला के घर वालों ने ऐसा करने के लिए हाँ कर दी। फिर सांप चला गया। फिर हर महीने सरला गंगा जी नहाने जाती तो वहीं सांप आ जाता और सरला सांप के हाथ जोड़ती और सांप को गंगा जी नहलाती। गंगा नहाकर सांप वहां से चुपचाप चला जाता। ऐसा सरला ने 7 महीने तक किया। 7 बार गंगा जी नहाकर सांप वहां से हमेशा के लिए चला गया और सरला की बीमारी भी ठीक हो गई। जय हो नाग देवता की। आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।